हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नाउ सीधे हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। आप लोग को एग्जाम पास में है तो हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपसे बातें करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूछा गया है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE इन MnH2O6+2। ठीक है, आपको ये पूछा गया है। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। और मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये अब जब आप वीडियो देखते हैं हमारा, तो इसमें आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों का टाइम बचे और जो आप कर रहे हो उसको एक्यूरेट करो। ठीक है, नाउ अब आप जब ये सॉल्व करो करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये MnH2O6 है। तो पहले 6 से आपको लगा कि ये तो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको होना चाहिए, चलो ठीक है, ऑक्टाहेड्रल पता चल गया। अब आपको डाउट होगा कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। देखो, आपको ना CFS से निकालने के लिए लो स्पिन या हाई स्पिन हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो मैं आपको ऐसा एक टेबल बना के देने वाला हूँ जिससे आपको 1 सेकेंड लगेगा, आपका पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो, आपने देख लिया अभी हमारा ये है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे। थियरी पार्ट तो आपको जो भी पता है, ठीक है, हम डायरेक्ट एग्जाम मतलब जो भी पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड उसको मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ CFSC, इसमें हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले लिगेंड की। आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा H2O है, अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा मतलब लो स्पिन है हाई स्पिन है। ठीक है, देखो कैसे। अब हम लोग आपको लिगेंड्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। नाउ लिगेंड्स दो टाइप्स के होते हैं। लिगेंड्स हमारा, अभी जैसे मैंने आपको बताया, लिगेंड्स दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है लो स्पिन और एक होता है हाई स्पिन। आपको डिटेल में अच्छे से लो, मतलब लिगेंड्स को आप ऐसा बोल सकते हो कि लिगेंड्स को नहीं बोल सकते, कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन और हाई स्पिन होता है। लिगेंड्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है या वीक लिगेंड हो सकता है। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या हमारा वीक लिगेंड होगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि क्या क्या होगा, तो आपको वेट करो, आपको मैं पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैं ऑक्टाहेड्रल का सिखाऊंगा, टेट्राहेड्रल का भी सिखाऊंगा, किस कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नाउ अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोलते हैं, सिंपल सा भाई, कि लिगेंड के पास ऐसा कैपेसिटी हो जो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सके। जो इलेक्ट्रॉन, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, D1 D2 D3 D4, उन सबको पेयरिंग कर सके, उसके पास ऐसा कैपेसिटी है लिगेंड के पास, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू पेयर अ इलेक्ट्रॉन, दिस देन हम उसको क्या बोलेंगे, वीक लिगेंड कहेंगे। इतना समझा। अब आपके मन में डाउट आता है, सर हम स्ट्रॉन्ग, जैसे मेटल हमारा कोई भी है, ठीक है, मेटल हमारा कुछ भी है, अब हमारे पास D4 हो गया या D5 हो गया, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। ठीक है, सब आपको मैं बता दूं। देखो क्या होता है, सबसे पहले ना आपको मैं जो बताऊंगा आप ध्यान से सुनना, उसको अप्लाई करना चाहिए तो एक पेन आप नोट भी बना सकते हो इसका। ठीक है, D0 D1, ठीक है, D0 D1 एंड D2 D3, ये हो गया। और देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, D0 D1 D2 D3, और यहाँ पे फिर D7 D8 D9 D10। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या बोला, D1 D0 D1 D2 D3 D7 D8 D9 D10, इसमें से अगर आपका ये कुछ भी मेटल्स का आ रहा है, ठीक है, आप सॉल्व करोगे ऑक्सीडेशन सब निकाल के, अब D0 कुछ भी आ रहा है इस समय से, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका लिगेंड क्या है कुछ मतलब नहीं है, जैसा है वैसा है, नो मैटर दे आर वीक और स्ट्रॉन्ग। आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारा जो लिगेंड होगा वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा। मैटर यहाँ पे फंसता है। देखो जैसा जा रहा है हाई स्पिन जैसा, आप वैसे भर देना, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैटर आपका यहाँ पे आएगा जब आपका जो ये आएगा, डी में आएगा D4 और D5 D6। बहुत लोगों को डाउट होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा डाउट है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब आपका यहाँ पे D4 D5 D6 आता है, इन पे आप अलर्ट हो जाना। क्या हो जाना, अलर्ट हो जाना एकदम, कि मतलब आपको एकदम अलर्ट हो जाना कि हमारे यहाँ D4 D5 D6 में से कुछ भी आ रहा है। इसमें से आपका खेल होता है हाई स्पिन का और लो स्पिन का। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा कि हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से डिसाइड होता है। बाकी आपका कुछ भी हो, D0 D1 D2 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपका गेम यही चालू होगा कि D4 D5 D6 में आपका हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। अब आपको और डिटेल में बताता हूँ, देखो एकदम डिटेल में ले जाना, यहाँ पे इन पे फोकस करना। ठीक है, नाउ जब हमारा 3D होता है, जब हमारा 3D मेटल्स होते हैं, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम ये सब हो गए, तो उसमें आपको
D4 D5 D6 देखना है। क्या देखना है? D4 D5 और D6 देखना है। ध्यान से सुनना, मैं आपको अभी कंक्लूजन मतलब रिवाइज भी कर दूंगा एक बार। आप देखना, जब का 4D मेटल हो, जब 4D हो या 5D हो, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या लेने की जरूरत नहीं है? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या होंगे? कोई सा भी लिगेंड हो इनके पास, 4D मेटल या 5D मेटल के साथ कोई सा भी लिगेंड हो, ऑलवेज पेयरिंग होगा। क्या होगा? ऑलवेज पेयरिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है, कोई सा भी लिगेंड हो आपको। मतलब आपने कंक्लूजन ये निकाला सर कि D0 D1 D2 D3 और D7 D8 D9 D10, ठीक है, और इसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। और 3D में हमें सिर्फ मतलब हमें D4 D5 D6 पे अलर्ट होना है। इसमें क्या करना है, हम 3D है तो उस पर ज्यादा फोकस करना है और 4D 5D में कुछ नहीं करना है। मतलब आपका पूरा गेम 3D D4 D5 D6 पे आके अटक जाता है। यही हमारा गेम है कि हाई स्पिन लो स्पिन का, यहीं पे आपको पूछता है एग्जाम में कि D4 D5 D6 देगा और 3D मेटल देगा। अब आपसे पूछेगा क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 3D मेटल में हमने जैसे देखा, 3D मेटल में देखा कि D4 D5 D6। अब देखना, जब हमारा मेटल को ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला मैंने, जो मेटल है हमारा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? +4 या +4 से ज्यादा होगा। क्या क्या बोला मैंने? +4 या +4 से ज्यादा, +4 या +4 से ज्यादा, मतलब हमारा +4 हो या +5 +6, मतलब +4 से या +4 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? जो हमारा होगा वहां पे हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा हमारा, हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब पेयरिंग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड ट्रेड जैसा होगा, ठीक है। जब हमारा क्या होगा? मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या +4 से ज्यादा है, तो हमारा जो भी लिगेंड हो हमारा हमेशा ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब पेयरिंग करेंगे, ठीक है, इतना समझा। चलो एक बार कंक्लूजन आपको करता हूँ, मुझे लगता है आप लोग को यहाँ पे हल्का सा डाउट आएगा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि यार सबसे पहले मेटल हमारा +3 तक होना चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन फिक्स कर लिया। दूसरा देख लिया कि हमारा जो D4 D5 और D6 का खेला है, मतलब जब हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +3 से कम तक है, ठीक है, और हमारा जो उसका ये D में जो इलेक्ट्रॉन है D4 या D5 या D6 है, ओनली 3 में बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग या वीक का खेला चलेगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक का खेला आपका यहाँ पे चलने वाला है। अब देखना, मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ, CN, क्या बोला मैंने? CNOX, CNOX, CNOX। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो? कुछ नहीं, देखो CNOX ये आप कर लो कि C कार्बन और नाइट्रोजन, मैं आपको बता रहा हूँ C कार्बन नाइट्रोजन क्या है। अभी जब भी आपका लिगेंड C से स्टार्ट हो या N से स्टार्ट हो, तो आप क्या बोलोगे? उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलोगे। जैसे जैसे आप आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्या आप बोल रहे हो सर? देखो जैसे C मतलब साइनाइड CN हो गया, ठीक है, CO हो गया, और यहाँ पे N मतलब आपका NH3 हो गया, ठीक है, क्या बोलोगे? NH3 हो गया। तो ये सब जो है ना C से स्टार्ट हो रहे हैं और N से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सब के लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे। लेकिन कब? जब आपका मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +3 से कम हो और हमारा जो D इलेक्ट्रॉन हो D4 D5 D6 हो, ठीक है। बाकी आपको ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा मतलब वाटर हो गया, आपका हेलोजन हो गया, इन दोनों को बोलेंगे वीक लिगेंड। क्या बोलेंगे? वीक लिगेंड, ठीक है ना। थोड़ा सा एक एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब देखो गेम यहाँ पे पलटता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। किसमें एक्सेप्शन? आपका कोबाल्ट +3 में। देखो मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा ना डिटेल पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। कोबाल्ट +3 में आपका जो CNOX मैंने बताया, CNOX, आपका CN तो होता ही है, आपका सिंपल सा ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है। मतलब इन तीनों को, मतलब वाटर को भी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेना पड़ता है। समझा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कोबाल्ट +3 जब आपका मेटल रहेगा तो आपको C से स्टार्ट वाले, N से स्टार्ट वाले और O से भी स्टार्ट करने वाले को स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरी में रखना है। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब उनको पेयरिंग करना है। और जो X आपका, मैं पहले अभी बताया तो X आपका हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना।
अब हमने समझा, एक बार मैं आपको कंक्लूजन मतलब रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि सीएफएससी लिगेंड, सीएफएससी सॉल्व करने का हमें लिगेंड का कैरेक्टर पता होना चाहिए कि हमारा लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक होगा। अब स्ट्रांग वीक का मैंने आपको बहुत ही बारीकी से लेके गया कि यहाँ पे D0, D1, D2, D3, D7, D8, D9, D10 होगा, तो हमें कोई मतलब नहीं कि स्ट्रांग है वीक है, जैसा है चलने देना है, ठीक है। नाउ जैसे पेयरिंग करना आपको हाई स्पिन जैसा वैसा कर देना। नाउ वीक लिगेंड में आप मतलब यहाँ पे हो गया, अब आपको फोकस करना है D4, D5, D6 में। यहीं पे आपका हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फंडा आता है। D4, D5, D6 में मेटल जब हम देखेंगे तो हमारा 3D के साथ ही हो रहा है गेम। क्या मैंने बोला यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे जो 3D मेटल है वहीं के साथ गेम होगा, 3D के साथ D4, D5, D6 होगा। 4D, 5D होगा तो आप उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा ट्रीट करोगे, मतलब पेयरिंग कर दोगे। आपको कुल मिला के 3D मेटल को देखना है, 3D मेटल में D4, D5, D6 होते हैं, तभी आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिखना है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब हम लोग ये भी डिसाइड कर लेंगे हमारा मेटल 3D होगा और उसमें D4, D5, D6 होगा, तभी हम स्ट्रॉन्ग और वीक देखेंगे। तो उसमें हम लोग एक चीज छोड़ रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट का। जब भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या +4 से ज्यादा है तो हम उसको ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। जब हमारा मेटल +3 या +3 से कम है तो हम उसको D4, D5, D6 में स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगराइज करेंगे। उसमें भी देखा कि CNOX, CNOX करके फॉर्मूला है, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन मतलब C और N से लेटर स्टार्ट होने वाले को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेंगे, और ऑक्सीजन मतलब वाटर और हेलोजन को आपको स्टार्ट करने वाले मतलब जो X से स्टार्ट होगा मतलब X मतलब हेलोजन आपका, उनको वीक फील्ड में लेंगे, ठीक है, वीक लिगेंड में लेंगे। एक एक्सेप्शन यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपका जो यहाँ पे एक्सेप्शन है यहाँ पे CO3+ का, ये ध्यान रखना। CO+3 देखे आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। यहाँ पे आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे तीनों तक आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा ट्रीट करना है। तो ये हो गया हमारा CFSC के बारे में, कभी हमें स्ट्रॉन्ग लेना है, कभी हमें वीक लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। नाउ ऑक्टाहेड्रल में आपको पता ही है क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। नाउ इसमें आपको पता है, मैं थोड़ा सा थियरी थियरी ले जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा आपके लिए, तो मैं सोच रहा था सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने के लिए। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये होते हैं। अब देखना, जब आप इसको स्प्लिट करोगे, पहले तो ये होता है कि हमारा जो ये डी ऑर्बिटल जो रहते हैं एकदम ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जब लिगेंड आता है थोड़ा हाइयर एनर्जी, मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पहले से ये ग्राउंड स्टेट रहते हैं, ठीक है। 1 1 2 3 4 5। अब देखो पहले ये यहाँ पे एनर्जी रहता है, जैसे लिगेंड आता है तो इसका एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। लिगेंड बढ़ जाता है अब क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा तो कैसे होगा, इसका आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कैसे स्प्लिट करता है, T2G में पहले, T2G में और EG में, ठीक है। यहाँ पे EG, इसको बोलते हैं क्या, T2G। ये G वाला सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में लगेगा, ठीक है, और टेट्राहेड्रल में नहीं लगेगा, और यहाँ पे EG आएगा। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बट आपको समझ यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ये जो रहेगा यहाँ पे होता है -0.4, -0.4, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा जीरो बोल सकते हैं, ठीक है, -0.4 डेल्टा जीरो। और यहाँ पे आपका होगा -0.4 TG बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे बोल देंगे 0.6 EG, ठीक है। प्लस में रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है। अब आपको ये सब पता है, मैं आपको ना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा मैंने हाई स्पिन लो स्पिन का जो फंडा बताया ना, उसको ध्यान रखना। 1 सेकेंड में आपको बताया हो कि पूरा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस सुनते जाओ क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अब जैसे आपको CFSC बोला, जैसे मैंने बोला D1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब देखना D1 है तो आपका क्या होगा यहाँ पे, CFSE, CFSE इक्वल्स टू माइनस -0.4 TG, -0.4 TG प्लस 0.6 EG, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखना यहाँ पे -0.4 इंटू TG में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। इसका कितना आएगा, -0.4, कितना आएगा, -0.4। तो CFSC आपका कितना आ गया, -0.4 डेल्टा जीरो, ये आ गया। इस तरह से आप ऐसे निकालोगे D2 D3 D4। बस जब मैंने बोला हाई लो स्पिन तो पेयरिंग करना है, और हाई स्पिन आपको पेयरिंग नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब इसका आपने देख लिया फॉर्मूला क्या होता है। अब ऐसे एक टेट्राहेड्रल का मैं आपको बता देना तो चाहता हूँ कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 1 2 3 4। जब ये स्प्लिट होगा तो आपका ये जस्ट उल्टा होता है ऑक्टाहेड्रल से, तो ये क्या होगा, आपका E होगा। क्या होगा, इसको बोलते हैं
ई, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, T2। देखो मैं जी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ T2 बोलेंगे, ठीक है। नाउ आपको वही है जस्ट उल्टा, देखो ई के साथ ना हमेशा क्या रहता है, ई के साथ जैसे यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा 0.6 है ना, यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, ई के साथ आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा -0.6, -0.6 आपका क्या रहेगा यहाँ पे डेल्टा टी, मतलब आपने टेट्राहेड्रल का निकाला डेल्टा टी लिखेंगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा 0.4, यहाँ पे आपका डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका कैसे CFSE निकालेंगे, एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। CFSE इसका कैसे निकालेंगे, इसका होता है, अब देखो -0.6 है तो क्या लिखेंगे, -0.6 इंटू ई जो आपका ये है, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस 0.4, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.4 इंटू T2, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, ये आपका टेट्राहेड्रल डेल्टा टी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट आपको अगर बोला कि हमें डेल्टा ओ के फॉर्म बताओ, मतलब ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म बताओ कितना आएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको तब पता होना चाहिए एक रिलेशन। क्या वो रिलेशन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी होता है आपका डेल्टा टी होता है आपका 4/9 डेल्टा ओ, ये आपका रिलेशन होता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में। अब आप यहाँ पे पुट करोगे इसको, अब आप यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 0.6 इंटू ई प्लस 0.4 इंटू T2, ठीक है। अब आप डेल्टा टी के जहां पुट क्या करोगे, 4/9 डेल्टा ओ पुट किया, इसको आप सॉल्व करोगे, देखो मैं ये भी पूछा जाता है कि डेल्टा ओ के फॉर्म होता है, इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा यहाँ पे -0.27 ई प्लस 0.18 T2, ये आपका किस में आएगा, डेल्टा ओ के फॉर्म में, ठीक है। एक और रिलेशन मैं आपको एक और रिलेशन बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आपको पूछा डेल्टा क्यूबिक भी होता है, जैसे आपने टेट्राहेड्रल पढ़ा वैसे ये टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, क्यूबिक का भी होता है, ठीक है। डेल्टा क्यूबिक जो होता है वो 2 टाइम्स डेल्टा टी होता है, ये याद करना, ये MCQ में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इस पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। 8/9 डेल्टा जीरो, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि डेल्टा क्यूबिक जो होता है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी होता है, इक्वल्स टू 8/9 डेल्टा ओ के फॉर्म में होता है। मैंने आपको सबका रिलेशन बता दिया। अब आप बोलोगे सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे ऑर्डर भी बता दो इसमें, कि कौन किसका सबसे ज्यादा CFSE होता है, ऑर्डर ऑफ CFSE मुझे बता दो सर। तो ये लो आप लोगों के लिए मैं ऑर्डर भी बता दे रहा हूँ कि डेल्टा, क्या बोलो गेस करो क्या होगा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डेल्टा क्यूबिक, उसके बाद सबसे कम होता है आपका डेल्टा टेट्राहेड्रल। इसीलिए टेट्राहेड्रल हमेशा क्या बनाता है, हाई स्पिन बनाता है, ठीक है। वो आप देखेंगे पेयरिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है, मैं उसको अभी चर्चा करने वाला हूँ। मतलब आपने क्या लिखा कि डेल्टा जीरो मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल सबसे ज्यादा है, फिर डेल्टा क्यूबिक, फिर डेल्टा टेट्राहेड्रल का है। ये भी आपको ऑर्डर पता चल गया, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एक और जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ पे कि पेयरिंग एनर्जी के रिलेटेड, ये भी आपको एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया, ठीक है। मतलब आप जब वीडियो देखो ना तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लो, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक एक चीज पे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कुछ भी आपसे मतलब कुछ छोड़ना नहीं चाहता, सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। नाउ पेयरिंग एनर्जी का आप सुन लो कि जब भी हमारा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा किससे, डेल्टा ओ होगा, ऑक्टाहेड्रल मान लो, ठीक है। डेल्टा ओ मतलब हमें क्या, पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, जब हमारा नॉर्मल सी बात है हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए किससे, CFSE डेल्टा ओ से, तो भाई ये क्या होगा, हाई स्पिन या लो स्पिन, भाई हाई स्पिन होगा। जब पेयरिंग के लिए उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्यों वो लो स्पिन बनाएगा, पेयरिंग क्यों करेगा, तो इसके लिए जब भी हमारा पेयरिंग ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा डेल्टा ओ से, तो हम उसको बोलेंगे हाई स्पिन, ठीक है। ये आपको थियरी पार्ट में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जब अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, पेयरिंग एनर्जी छोटा, आप डेल्टा मतलब पेन एनर्जी छोटा, एनर्जी कम लगेगा आपको पेयर करने के लिए, आप लो स्पिन ही होगा ना, फिर वो लो स्पिन होगा, ठीक है। नाउ और
जब हमारा एक और पॉइंट है यहाँ पे, जब हमारा पेयरिंग एनर्जी इक्वल हो जाए डेल्टा ओ के, तो आप क्या बोलोगे? अब यहाँ पे आप बोलोगे क्या होगा सर? हाई स्पिन लो स्पिन। अरे भाई दोनों होगा, हाई और लो स्पिन का इक्विलिब्रियम होता है, हाई एंड लो स्पिन का इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ना हाई स्पिन बोलोगे ना लो स्पिन, दोनों का इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका चर्चा। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं बताने वाला हूँ एक टेबल। जो आपको याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ 1 सेकेंड में होने वाला है, ठीक है। ये मेनली जो टेबल मैंने बनाया ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? ऑक्टाहेड्रल के लिए। बाकी आपको टेट्राहेड्रल का करना है तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं CFSE। जैसे आपको यहाँ पे एक ये टेबल बनाना है कि हाई स्पिन का, और एक आपको बनाना है हाई स्पिन का और लो स्पिन का। आपने सब कुछ पता कर लिया है कि अब कैसे हाई स्पिन कब बोलेंगे, कब लो स्पिन बोलेंगे, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तो, ठीक है। नाउ अब देखना यहाँ पे अगर आपका D1 है, क्या होगा? D1 होगा। D1 होगा तो उसको लिखेंगे 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है, D1। फिर D2 के लिए होगा यहाँ पे, देखो ये थोड़ा सा लाइन पे थोड़ा ये उधर उधर होगा, बट अब उसको करना 0.4 होगा इसका, फिर 0.8 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस साइन जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है। D2 हो गया। देखो अभी आप बोलोगे सर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, आपको एक बार लिख देता हूँ ना मैं। चलो चलो ठीक है, आपके सामने ही लिखता हूँ यहाँ पे 0.4 0.8, फिर यहाँ पे 1.2 डेल्टा जीरो, ठीक है। डी ये हाई स्पिन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और D4 के लिए आपका होगा यहाँ पे 0.6 डेल्टा ओ। आप अपने आप देखोगे एक ट्रेंड बन रहा है और इसी ट्रेंड को आपको याद करना है। D5 का आपका हो जाएगा 0, D6 का फिर से होगा आपका, देखो क्या मैंने बोला, 4 4 8 12 6 0, 4 8 12 6 0, बस यही आपको याद करना है, ठीक है। 4, फिर मैंने अभी आपको बता भी दिया क्या करना है, यहाँ पे 0.4, ठीक है, 0.4 डेल्टा जीरो, डेल्टा ओ लिख लेना आप, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा ओ यहाँ पे भी लिख लेना। नाउ D8 के लिए क्या होगा? अब यहाँ पे D8 है, यहाँ पे होगा 4 8, यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा, -1.2 डेल्टा ओ, 4 8 12। D9 के लिए होगा 16, ठीक है, -1.6 डेल्टा ओ। फिर यहाँ पे D10 के लिए होगा 0। किसके लिए? D10 के लिए होगा 0। मतलब एक आपको ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, D1 होगा डायरेक्ट हाई, देखो क्या दिख रहा है आपको, हाई स्पिन देखना है, D1 देखना है, 0.4 डाल देगा, 4 8, मतलब 4, मैंने ऐसे याद किया 4 8 12 6 0, 4 8 12 6 0, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। हाई स्पिन कुछ भी निकालने की जरूरत है, टाइम बचाओ, क्योंकि ज्यादा टाइम बचाओगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखो अगर ये मेरा D1 के लिए -0.4 डेल्टा ओ है, तो अब लो स्पिन के लिए क्या होगा? लो स्पिन के लिए भी वही वैल्यू होगा, क्या होगा? -0.4 डेल्टा ओ। D2 के लिए क्या होगा? D2 के लिए इसका वही सेम वैल्यू है 0.8 डेल्टा ओ, ठीक है। नाउ D3 के लिए भी वही वैल्यू है -1.2 डेल्टा ओ, हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका चेंज होता है, D4 D5 D6, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका आएगा -1.6। देखो 4 8 12 16, 16 है मतलब 1.6 डेल्टा जीरो प्लस कितना पेयरिंग एनर्जी? 1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, 1p। इसका कितना आएगा D5 के लिए? D5 क्या आएगा? 4 8 12 16 20, मतलब 22.0 डेल्टा जीरो, और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कितना आएगा? 2p। एक बार मैं लिख लूंगा, आपको याद करा देता हूँ, उसके बाद यही मुझे चाहिए था आपसे, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। नाउ इसका होगा -2.4 डेल्टा जीरो प्लस कितना पेयरिंग एनर्जी? 2 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। इसका कितना आएगा D7 के लिए? D7 के लिए आपका आएगा -1.8। देखो 4 4 8 12 6, 4 8 12 16 20 24 18, 18 मतलब देखो 18 जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1.8 का मतलब है, ठीक है, प्लस 1p। फिर आपका D8 के लिए आपका कितना आएगा? -1.2 डेल्टा ओ। फिर D9 के लिए आपका आएगा -0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। नाउ फिर हम लोग इसका देखेंगे लास्ट वाले का, अपना D10 का आएगा आपका 0। इस तरह से आपने देखा कि हाई स्पिन का था। देखो हाई स्पिन का कैसे याद करेंगे? 4 8 12 6 0, 4 8 12 6 0, याद हो गया हाई स्पिन का। अगर आपका हाई स्पिन है तो याद क्या करना है? 4 8 12 6 0, 4 8 12 6 0। लो स्पिन रहा तो क्या करना है? 4 8 12, तो ठीक है, फिर इसके बाद करना है 4 8 12, मैंने ऐसे याद किया था 4 8 12 16 20 24, 24 तक ले गया था, फिर उसका डिक्रीज कर लिया 6 6 का, ठीक है। 4 8 12 6, 4 8 12 16 20 24, ठीक है, 16 20 24, फिर
18 12 60 18 12 60 पेयरिंग एनर्जी 1p 2p 2p 1p 1p 2p 2p 1p। ठीक है, ये याद हो गया। चलो अब हम लोग डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये पूछा गया था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC इन। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, MnH2O6 का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो आपको पहले से पता है कि जो हमारा H2O है वो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है तो उसका कितना होगा, इसका डायरेक्ट होगा x प्लस 6 × 0, इसका 0 होगा इक्वल टू +2। तो आपका क्या आएगा, x इक्वल टू +2। मतलब आपका जो Mn क्या है, ये हमारा Mn+2 है। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता सकता था न्यूट्रल फॉर्म में, लेकिन दिखा दिया आपको। ठीक है, Mn+2, Mn का कितना होता है, 25 होता है। 25 मतलब Mn का एक निकालोगे तो क्या होता है, 3d5 4s2। बट ये किसका है, ये किसका है, Mn का है। आपका यहाँ पे क्या है, Mn+2, ये किसका है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये Mn एटम का है। ठीक है, लेकिन जब आपका Mn+2 है, Mn+2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 3d5। अब आप मैंने जो भी बातें बोली उसका सब यूटिलाइज करना। D5 है, पहले मैंने आपको 3D मेटल है, ऊपर से यहाँ पे D4 5 6 में आपको अलर्ट होना है। D4 5 6 मतलब D5 है। ठीक है, 5 आ गया। अब आपको चेक करना है जो आपका ये जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, आप चेक करोगे D5 के लिए मैंने बताया था, मतलब 3D के लिए बताया CNOX बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल C और N ही हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब ये लो स्पिन देंगे, और ये हमारे वीक लिगेंड हो गए। ये हमारे क्या होंगे, वीक लिगेंड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए। एक्सेप्शन आपके लिए मैंने सिर्फ CO+3 के लिए बताया था कि हमारा CNO भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, नाउ इन द अब हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारा यहाँ पे O से स्टार्ट हो, मतलब वाटर, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो, ये हमारा क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, ये हमारा मतलब वीक लिगेंड है। Mn हमारा क्या है, वीक लिगेंड है। अब आपको वीक लिगेंड पता चलते ही, वीक लिगेंड पता चलते ही आपको ये पता चल जाएगा, अगर वीक है तो देखो पेयरिंग तो करेगा नहीं, पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब आपका D5 और हाई स्पिन में कितना है। अभी आप बोलोगे सर D5 का आपको मैं बताता हूँ, D1 का होता है, D1 का होता है 0.4, फिर 4 8 12 6 0 4 8 मतलब D1 इसका आएगा, D5 का 0 आएगा। कैसे, यहाँ पे देख लो, D5 का हमने लिखा था अभी कि D5 हाई स्पिन का आपका 0 CFSE आता है ऑक्टाहेड्रल में। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A, दैट इज 0 डेल्टा 0, ये आएगा। तो आपको मैं पूरी डिटेल CFSE कैसे होता है, क्या फाइंड आउट करते हैं, हाई स्पिन लो स्पिन क्या टेक्निक है, सब कुछ आपको बताया। तो आपको आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, वीडियो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।